जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बाल विकास का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 7 लेक्चर डाल चुके हैं। जिन्होंने 7 लेक्चर नहीं देखे हो और 7 लेक्चर को देख लीजिए। और साथ ही साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 500 क्वेश्चन की हमने हिंदी और बाल विकास का हमने शुरू किए। जिन लोगों ने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे हो, श्रृंखला के पार्टों को नहीं देखा हो, जाकर देख लीजिए। और बहुत जल्द ही पर्यावरण की श्रृंखला का पार्ट 1 भी डलने वाला है। आज हम शुरू करते हैं थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है चिंतन, और जिसे हम थॉट भी कह सकते हैं। तो थॉट के बारे में हम जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है एक तरीके से एग्जाम का देखा जाए तो। किसी भी बात या वस्तु को जानने के बाद उसके बारे में सोचना शुरू करना, उसके प्रति बहुत से तथ्यों पर अपने विचारों को प्रकट करना चिंतन कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु के हम समक्ष रखकर भी हम उसके प्रति चिंतन कर सकते हैं। और बहुत सी वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में हम काल्पनिक तौर से भी हम चिंतन कर सकते हैं। लेकिन समक्ष रखकर, प्रत्यक्ष रूप से देखकर हम जब उसके बारे में चिंतन करते हैं या उसके बारे में सुनकर जब हम चिंतन करते हैं और उसके ही तथ्यों के आधार पर उसके बारे में हम बताते, तो यह कहलाता है चिंतन। वैसे चिंतन के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम देखेंगे। चिंतन हमेशा तार्किक होता है, ठीक है। तार्किक का मतलब होता है फैक्ट। हमेशा जो चिंतन होता है वो फैक्टुअल रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यह 5 प्रकार के बताए गए। चिंतन 5 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। किसी भी व्यक्ति वस्तु को सामने रखकर उसके बारे में चिंतन करना। किसी भी वस्तु व्यक्ति को हम जब सामने रखकर उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में चिंतन करते हैं और उसके बारे में हम जो राय बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक इसी प्रकार से सेकंड है कल्पनात्मक चिंतन। किसी के भी बारे में, किसी भी वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कल्पना करके चिंतन करना, यह कहलाता है कल्पनात्मक चिंतन। किसी के भी बारे में कल्पना करना कि वो ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बहुत से थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते हैं, वही सब कल्पनात्मक चिंतन के रूप में उभरते हैं। इसे ही कल्पनात्मक चिंतन करते हैं, जो कल्पना के आधार पर हम चिंतन करते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है कि किसी के बारे में कई प्रकार से सोचना, इसे सृजनात्मकता होती है। किसी एक वस्तु के बारे में हम पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। इन सारे चिंतनों को कहते हैं अपसारी। किसी भी एक वस्तु को लेकर के हम बहुत से प्रकार के जो थॉट लगाते हैं या बहुत सारे प्रकार के थॉट को हम सोचते हैं, यह कहलाता है अपसारी। मतलब एक वस्तु के बारे में बहुत से तरीके से सोचना। अपसारी का मतलब होता है यहाँ पर फैलना, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फैलना, ठीक है। तो अपसारी चिंतन में होता है किसी के भी बारे में कई प्रकार से सोचना। यह सृजनात्मक होता है। देखिए, जो सृजनात्मक बालक या सृजनात्मक व्यक्ति होता है, वो किसी एक चीज के बारे में 100 प्रकार से सोचता है, ठीक है। उसके बारे में नेगेटिव थॉट भी लाएगा और पॉजिटिव थॉट भी लाएगा। तो यह हमेशा अपसारी चिंतन होता है। और इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन होता है, इसमें चिंतन तथ्यात्मक होता है, फैक्टेबल रहता है, ठीक है, फैक्ट होते हैं और यह हमेशा सही होता है। देखिए, जो फैक्ट वाली चीज होती है वो हमेशा सही होती है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। और जो अपसारी चिंतन होता है उसके अंदर तो आपको पता है कि नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन अभिसारी में हर एक चीज फिक्स होती है, तथ्यात्मक होता है और तथ्य हमेशा सत्य होते हैं। हमारी जो बुद्धि होती है वो अभिसारी होती है। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि बुद्धि किस प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी, प्रत्यक्षात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन था कि अभिसारी। बुद्धि हमेशा अभिसारी होती है क्योंकि फैक्ट के ऊपर चलती है, बुद्धि हमेशा सही होती है, ठीक है। तो चौथा क्या था? अभिसारी चिंतन। इसमें चिंतन तथ्यात्मक होता है और यह हमेशा सही होता है। इसी प्रकार से हम 5वें में चलते हैं आलोचनात्मक, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? यह वह चिंतन होता है जिसमें किसी के भी बारे में बिना जाने आलोचना या बात करना, आलोचना करना।
अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हो और उसके बारे में किसी प्रकार के तथ्य को लेते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी प्रकार के थॉट को आप बोलते हो या उसके बारे में सोचते हो, यह होता है आलोचनात्मक। या ये कहे कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो और उसके बावजूद भी आप उसके बारे में बहुत सारी एक थिंकिंग बना रहे हो, बहुत सारी थिंकिंग बना रहे हो, यह सब आलोचनात्मक होता है। अब उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग बनाते हो तो भी आलोचनात्मक होता है। ठीक इसी प्रकार से पांचों हमने देख लिए, जिसके अंदर पहले था प्रत्यक्षात्मक, दूसरा था अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक। ठीक है, इस प्रकार से हमने पांचों देखे। और प्रतिभाशाली बच्चे में हमेशा अपसारी चिंतन पाया जाता है और अपसारी चिंतन गलत भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे में हमेशा अपसारी, क्योंकि जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा वो किसी भी वस्तु के बारे में कई प्रकार से सोच सकता है कि इसका नेगेटिविटी क्या हो सकती है, इसकी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है। बहुत से थॉट उसके माइंड में चलते हैं जो कि प्रतिभाशाली बच्चे के माइंड में ही चल सकते हैं, इसलिए यह होता है अपसारी चिंतन। और प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा सृजनात्मक होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सृजनात्मक बालक या सृजनात्मक व्यक्ति ही अपसारी चिंतन कर सकता है। तो जो सृजनात्मक होगा वो प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपसारी चिंतन गलत भी हो सकता है और जो अभिसारी होता है वो हमेशा फैक्ट के ऊपर रहता है। तो अभिसारी हमेशा सही हो सकता है और बिल्कुल होता ही है, क्योंकि जो चीज़ें फैक्ट पर बेस्ड रहती है वो सारी चीज़ें हमेशा सही होती है। तो अभिसारी कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसा कि हमने अभी कहा कि अभिसारी कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, और बुद्धि हमेशा अभिसारी में समावेश करती है और बुद्धि हमेशा सही होती है। बुद्धि कभी गलत होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए बुद्धि हमेशा अभिसारी होती है, क्योंकि बुद्धि में, माइंड में हमारे पास हमेशा फैक्ट रहते हैं जो कि पूर्णतः सत्य होते हैं। और जो अपसारी का, जो कि हम अपने आप में करते हैं अपसारी चिंतन, मैं अभिसारी और अपसारी पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि यह IMP है, क्वेश्चन है ही से बनते हैं। प्रत्यक्षात्मक तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि प्रत्यक्षात्मक मतलब सामने रखा हुआ किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसके बारे में चिंतन करना। कल्पनात्मक क्या होता है कि किसी के बारे में कल्पना, क्योंकि इनका नाम यहाँ पर रियली तौर पर एकदम क्लियर है कि कल्पना क्या होता है और प्रत्यक्षात्मक क्या होता है। लेकिन अभिसारी और अपसारी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना, किसी भी एक वस्तु के बारे में, किसी भी एक वस्तु के बारे में कई प्रकार सोचना कहलाता है अपसारी, और किसी भी वस्तु के बारे में तथ्यात्मक रूप से जो चीज़ सही होती है उसे जानना होता है अभिसारी। ठीक है, तो धन्यवाद जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक से सब्सक्राइब कर ले। और कैसा लगा वीडियो उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। ठीक है, जय हिंद।